पिछले 2 दिनों से नेपाल में जेनजी के प्रदर्शन के बाद स्थितियां बद से बदतर हुई हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक हो चुका है, पर अभी भी नेपाल में जो जेनजी का प्रदर्शन है वो जारी है। भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल के वो नेपाल से लगती हैं। और इस वक्त हम लखीमपुर में हैं और सामने की जो तस्वीरें ये आप देख रहे हैं ये नेपाल का बॉर्डर है। सामने की तरफ में नेपाल है। धनगढ़ी जो क्षेत्र है वो सामने की तरफ पड़ता है। वेलकम टू नेपाल का बोर्ड आपको सामने की तरफ में दिख रहा होगा। पर अब आप देखिए कि यहाँ सामने की तरफ में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, अब न इस तरफ से उस तरफ लोगों को जाने दिया जा रहा है, ना नेपाल के जो लोग हैं उनको भारत आने दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां फ़िलहाल वहाँ पर अस्थिर हैं, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये जो फैसला है वो जो है वो लिया गया है। नो मैंस लैंड की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर नो मैंस लैंड का जो पत्थर है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। बगल का जो क्षेत्र है धनगढ़ी, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में थोड़ी देर पहले जो अराजकता है वो देखने को मिली है। जो तमाम जो छात्र हैं, युवा हैं, वो सड़कों पर उतर गए थे और आगजनी भी कई जगहों पर देखने को मिली है। फ़िलहाल भारत में इस वक्त यहाँ पर क्या स्थिति है, लखीमपुर खीरी जिस बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर सीओ हैं यादवेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। यादवेन जी, अभी फ़िलहाल आप लोग यहाँ से किस तरीके की चौकसी बरते हुए हैं और किसको आने जाने की अनुमति है या क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, आपको ऐसे जानकारी होगी, जब से नेपाल में सिचुएशन थोड़ा टफ हुई है तब से लगातार यहाँ पे बॉर्डर पे पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की डिप्लॉयमेंट जितना था उसको और बढ़ा भी दिया गया है। और लगातार हम लोग जब से कल से ही यहाँ पे जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जॉइंट चेकिंग कर रहे हैं। वर्तमान में चूँकि सिचुएशन और डिटोरेट हुई है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ की जो पब्लिक है जो आ रहे हैं उनके संबंध में जो भी हम लोग को नियम बताए जा रहे हैं वो हम लोग इंश्योर करा रहे हैं। जैसे जो भी भारतीय नेपाल जाना चाहते थे उनको एहतियातन तौर पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे दिक्कत है, आप अपना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादातर भारतीय लोग वापस भी हो गए हैं। जो भारतीय आ रहे हैं नेपाल से उनको प्रॉपर थॉरली चेक करके हम लोग इंडिया के अंदर एंटर करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो नेपाली नागरिक आ रहे हैं जिसकी आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, उसी को एज पर प्रोटोकॉल अलाउ किया जा रहा है, बाकी लोगों को फिर रोका जा रहा है। ये सब चीज़ें एज पर नियम जो हो रही हैं। और सघन पूरी बॉर्डर पे सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। ये कोई भी करें तो लखीमपुर का जो बॉर्डर क्षेत्र है वो लगभग कितना किलोमीटर का है जो नेपाल के बॉर्डर से लगता है? देखिए, पूरा जो हमारे लखीमपुर थाना क्षेत्र है, जो देखिए 4 थाने पड़ते हैं, 139.1 किलोमीटर के आसपास पूरा जो क्षेत्र पड़ता है, जिसमें नेपाल के कंचनपुर और कैला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार चारों ही थानों की फोर्स पूरी इसमें बॉर्डर पे है। जितने राष्ट्रपति अधिकारी वो भी लगातार बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे हैं। और बॉर्डर पूरा जो हम लोग को आदेश आया है बॉर्डर सील करने का, कोई भी खुराफाती, कोई भी अवांछनीय तत्व ना आ पाए, इसकी लगातार हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और इंश्योर करा रहे हैं कोई इंडिया के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो ये कब से स्ट्रिक्टली मना हो गया है इस पार से उस पार जाना, या आज ही स्थिति उत्पन्न हुई या कल से ही जब थोड़ी अस्थिर थी स्थिति तब से ही मना हो गया? देखिए, जैसे समय समय पर जो आदेश निर्देश आ रहे हैं, जैसे आज दिन में हम लोग को बताया गया जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा रोकना है, इंडियंस को खासकर नेपाल जाने से थोड़ा सा प्रिवेंट करना है, तो वो उसको इंश्योर कराया जा रहा है। नेपाल के जो नागरिक भारत में आ रहे हैं इनको अति आवश्यकता है, उस हिसाब से ही जो प्रोटोकॉल उसके हिसाब से इंश्योर कराया जा रहा है। एसएसबी का पूरा कोऑर्डिनेशन, एसएसबी के सारे अधिकारी, कमांडेंट साहब हमारे साथ बीच में मौजूद हैं। सारे अधिकारी एसएसबी के बॉर्डर पर ही हैं, सभी लोग बीच में इसको एज पर प्रोटोकॉल इंश्योर करा रहे हैं। इंडिया की तरफ बॉर्डर पर पूरी कानून व्यवस्था मेंटेन है और सारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मुस्तैद है। उस पार कुछ आगजनी की भी घटनाओं की सूचना आप लोग को मिली, उसके बारे में क्या जानकारी आप लोग क्या मिल पाया आपको? हाँ, देखिए, कुछ जगह सूचना मिली थी, कुछ जगह लॉलेसनेस से, कुछ जगह जो है कुछ नई उम्र के युवक की तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ सरकारी कार्यालयों में कुछ नुकसान भी पहुंचाया गया है। जो भी हम लोग सतर्क दृष्टि रख रहे हैं और इंश्योर करा रहे हैं कि इंडिया की तरफ कोई उसका प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल, तो इंडिया की तरफ कोई प्रभाव ना पड़े। एसएसबी के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर गश्त करते हुए मौजूद हैं। विजयन जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोग किस तरीके से मुस्तैदी बरते हुए हैं और क्या एहतियात बरतने के निर्देश दिए? देखिए, विधिवत हम लोग कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। बस इतना बताना चाहेंगे कि हम लोग जो एज़ पर ड्यूटी है, इंस्ट्रक्शन हाई हेडक्वार्टर से मिल रहा है, उसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं और बॉर्डर पर शांति व्यवस्था कायम है। सब कुछ सामान्य? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, तो देखिए बॉर्डर पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। हालांकि जैसे जैसे नियम हो रहे हैं, जैसे जैसे आदेश मिल रहे हैं उस तरीके से आदेशों का पालन हो रहा है, पर फिलहाल अति आवश्यक स्थिति में ही किसी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। और जो भारतीय लोग हैं उनको फ़िलहाल भारत से नेपाल जाने को लेकर के तमाम जो तहकीकात है, तमाम जो जांच पड़ताल है वो करने के बाद ही अति आवश्यक स्थिति में जाने की अनुमति मिल रही है। और आमतौर पर जो भी लोग हैं वो जिस तरफ हैं उनको उसी तरफ रहने की जो हिदायत है वो दी गई है।
लखीमपुर खीरी के गौरीफंटा बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और नेपाल की स्थितियों को देखते हुए फ़िलहाल एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जो अनुमति है वो प्रशासन की तरफ से रोक दी गई है, यानी कि भारत की तरफ से लोग नेपाल की तरफ नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ से नेपाल की तरफ जाना चाहते थे। एक महिला है, उनके हाथ में बच्चा भी है, पुरुष हैं, अपने सामान लेकर के यहाँ से जाने की कोशिश में थे, पर पुलिस ने फ़िलहाल रोक दिया। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम बहन जी आपका? आरती। कहाँ रहती हैं, भारत या नेपाल? रहते तो भारत है, यहाँ काम धंधा करते हैं, यहीं रहते हैं 9 साल से। नेपाल में? हाँ, मिलन चौक में। अच्छा, तो अभी क्या हुआ है, प्रशासन क्या क्या? पता नहीं, हमें पता ही नहीं। सुबह दवाई लेने गए थे बच्चा की, लेकिन अभी जब आए तो जहाँ मतलब बंद बता रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब सुबह नहीं अनुमान, मतलब आपका वैसे आवाज़ सुबह ठीक ठाक था। सुबह दवाई लेने गए थे तो कुछ हमें पता ही नहीं था। अगर पता होता तो नहीं जाते दवाई लेने। क्या हुआ है बच्चे? कुछ नहीं, वो तो उसको उल्टी आती है और दाने निकले हैं मुंह में। अभी दवाई लेने गए थे। आप इनके पति? जी जी। सुबह कितने बजे निकले थे आप? ये 9 बजे। अच्छा, तो तब स्थिति सब सब ठीक थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर दिक्कत वाली बात होती तो नहीं जाते हम। तो अब शाम को दवाई ववाई लेके वापस आ रहे थे, तब रोक दिया। अभी नहीं कहा कि अभी रुक जाओ, अभी स्थिति ख़राब है इसलिए रुक जाओ, अभी मत जाना। अच्छा, स्थिति ठीक होने के बाद फिर जाने की शायद हो सकता है। मिल जाएगी। काम धंधा वहीं है, रहते भी वहीं? जी जी, वहीं रहते हैं, यहीं बंसार के आगे थोड़ा, अच्छा अच्छा, यहीं पे रहते हैं। पर रहने वाले मूल भारतीय हैं। जी जी जी। क्या काम करते हैं आप? वो थोड़ा सब्जी उब्जी का काम करते हैं। आपको भी जाना है उस तरफ? इकरार। वहीं रहते हैं, नेपाल या भारत रहते हैं? नहीं, नेपाल में। अभी तो नेपाल में रहते हैं। क्या काम करते हैं? डेंटिंग। अच्छा, क्या कह रहे हैं पुलिस? जाने नहीं दे रहे तेरे इंडिया के लोगों को जाने नहीं, लेकिन बाई चांस दंगा हो सकता है तो उसमें किसी को चोट भी लग सकती है, इसीलिए जो नेपाल का है वही जाएगा। आपके परिवार के लोग? नहीं, हम अकेले ही हैं। परिवार के लोग वहीं रहते हैं या बाहर? भारत। मतलब आप अकेले वहाँ हम अकेले ही रहते हैं, काम धंधे से? काम करते हैं खाली। जी। आपका परिवार कहाँ रहता है? हम इंडी रहते अच्छा, तो आप यहाँ नेपाल जाने के लिए अभी खड़े हैं? नेपाल जाने के लिए वहाँ क्या काम धंधा कुछ करते काम धंधा हैं? क्या काम करते हैं? और रोटी भट्टी में। फैमिली कहाँ रहती है? फैमिली तो वहाँ इंडिया रहते। क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं अभी थोड़ी देर देख लें माहौल, तब देख लें थोड़ा, अभी बाद में। जाने ही नहीं देंगे आज, मतलब कि नहीं जाने देंगे। जब तक माहौल सही नहीं होगा तब तक नहीं जाने देंगे। जब तक माहौल नहीं सही। हाँ, वापस जाओ इंडिया। क्या विकल्प है जाना? अब लखीमपुर जाना है, इतनी दूर रात में, सब कोई साधन तो है नहीं यहाँ पे। अभी कैसे आए यहाँ दिन में? हाँ, बस से। अब बस भी नहीं है, कब जाएंगे कैसे? या फिर कोई मिले, या फिर गाड़ी वगैरह कोई मिल जाए तो वापस जाए, वही पलिया तक। पलिया से फिर गाड़ी नहीं चलती लखीमपुर के लिए 7 बजे के बाद। तो अगर ये लोग जाने तो आप लोग भी जाना है नेपाल? मैं आज दिन भर कवर कर रहा था धनगढ़ी में। पत्रकार हैं आप? जी, पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। धनगढ़ी कवर करते हैं, पलिया कवर करते हैं। क्या स्थिति है धनगढ़ी की? आप गए थे? सुबह होते ही, सुबह 6 बजे से ही प्रदर्शनकारी सब सड़कों पर आ गए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर शुक्ला है, मैं अमृत विचार देखता हूँ पलिया से। आप कितने बजे उधर गए नेपाल? मैं कल रात में वहीं रुका था। हाँ, की क्या स्थिति रही? कल की स्थिति ये थी कि कल जो प्रदर्शन हो रहा था वो काठमांडू में हो रहा था। तकरीबन 20 बच्चों को गोली लगने से मृत्यु हुई थी उनकी। वो फोटो वीडियो जो सोशल मीडिया पर मतलब वायरल हुए, उसके बाद जो प्रदर्शनकारी एकाएक सुबह होते ही सड़कों पर आ गए। सुबह ही आज धनगढ़ी में प्रदर्शन? सुबह ही प्रदर्शनकारी सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को उन्होंने टारगेट किया। एक जुलूस होता हुआ, वो तो काठमांडू में हुआ, धनगढ़ी में? मैं धनगढ़ी की बात कर रहा हूँ। सुदूर पश्चिम की राजधानी है धनगढ़ी। ये प्रदर्शन धनगढ़ी में हुआ, जो यहाँ से अभी धनगढ़ी का मुख्यमंत्री जो कार्यालय है वहाँ पर? धनगढ़ी का मुख्यमंत्री कार्यालय है, वो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पर है। वहाँ पर प्रदर्शनकारी सब जमीन में बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी इतना उग्र हो गए कि सब मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास और एमआलए का जो कार्यालय है, कांग्रेस का जो कार्यालय है, माओवादी कार्यालय जो है, कम्युनिस्ट का जो पार्टी कार्यालय है, वहाँ हमला किया। उसके बाद सभी राजनीतिक दलों के, राजनीतिक सारे दलों पर के जितने ऑफिस थे वो सब पर हमला किया। उसके बाद जो विदेश मंत्री हैं आरजू राणा देवबा जी, उनके आवास पर हमला किया। जो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा का घर है, उनकी पत्नी है,
उनके आवास में आग लगा दी। उनके आवास में कौन था यहाँ? उनके आवास में उनके भतीजे जो प्रकाश देवबा हैं, अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम में मंत्री भी हैं, वो भी थे, लेकिन वो कैसे भी जान बचा के भागे। लेकिन अभी शाम तक जो खबरें आ रही हैं उसमें शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देवबा तो उनके आवास पर उनसे मारपीट भी हुई है और भयंकर अभद्रता हुई है। ठीक है, तो तमाम तस्वीरें आई यहाँ का क्या क्या। और धनगढ़ी में अभी हम लोग जो कवर कर रहे थे, नवीन भैया भी हमारे साथ में थे, अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ से मतलब 100 मीटर भी नहीं होगा, 85 मीटर होगा, वहाँ पे तीन मोटरसाइकिल को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दिया। समझ लीजिए भारत नेपाल सीमा से इधर एसएसबी पुलिस दल सब तैनात थे और उनके सामने प्रदर्शनकारी इतना कॉन्फिडेंस में है, इतना सरकार का विरोध उनके रग रग में है, जो वहाँ पर ये सारे प्रदर्शनकारी यूथ हैं या उम्र की कोई सीमा? ऐसा हुआ कि कल जो प्रदर्शन हो रहा था वो 27 साल के उम्र तक के बच्चे कर रहे थे, लेकिन चूंकि 20 लोगों का जो मृत्यु हुई, बच्चों की मृत्यु हुई, उससे और जो लोग थे हर उम्र के लोग आज प्रदर्शन करने लगे। और क्या सरकारी इमारतों में और क्या क्या जलाया? सरकारी इमारतें लगभग सारी ध्वस्त हो चुकी हैं और जो उनके वाहन खड़े हुए थे उनमें भी आग लगा दी है, उनके शीशे फोड़ दिए हैं। और अभी शाम होते होते यहाँ से 100 मीटर दूर है भंसार का ऑफिस, जो कस्टम ऑफिस होता है धनगढ़ी का, वहाँ पर भारतीय वाहन खड़े हुए थे, उनके शीशे तोड़ दिए। और जो नेपाली वाहन खड़े हुए थे, चूँकि यहाँ से भारत से माल जाता है नेपाल, वो वाहन वहाँ पर खड़े हुए थे, वो सारे क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया? वाहनों को मेन टारगेट बनाया गया है, वाहन सारे क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। अच्छा, आप कब वहाँ से लौटे? मैं दोपहर में काफ़ी माहौल ख़राब हो गया तो मैं आ गया। कैसा हो गया माहौल? क्या हमारा प्रशासन भी आग्रह कर रहा था और नेपाल में हमारे मित्र हैं श्रवण देवबा जी, जो पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आग्रह किया कि भारतीय मीडिया को भी टारगेट कर रहे हैं। तो उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा कि अब यहाँ से निकलते हैं। भारतीय मीडिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्या? उनको अब वो असल में आम लोग हैं, आम पब्लिक है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसको टारगेट कर लें, कोई मतलब कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। नवीन जी, आपने क्या क्या देखा आज दिन भर? देखिए, हम तो लखीमपुर के ये जो गोरीफंटा बॉर्डर है यहीं पर हैं, क्योंकि वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये हमारी सीमा रेखा लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर है, जिला लखीमपुर खीरी की ये ओपन सीमा है। तो जगह जगह सुरक्षा तो तैनात हैं, एसएसबी के, पुलिस के सभी बल तैनात हैं। लेकिन यहीं पास में लगभग 100 मीटर दूरी पर ही हमारे सामने ही मोटरसाइकिलों को ढेर करके उसमें तोड़ फोड़ करके आग लगा दी गई, जो हमने खुद अपने कैमरे से भी कैद किया था। तो लगातार मोटरसाइकिल नहीं, हमारे सामने मोटरसाइकिलों में, कई मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई थी। और यहीं से 100 मीटर है लगभग, जो भंसार बोलते हैं कस्टम विभाग का ऑफिस नेपाल में, तो उसमें भी आग लगा दी गई, जो कि अभी तक उसका धुआं चल रहा है। और लगभग धनगढ़ी में सभी सरकारी जो इमारतें हैं उनको तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया गया, आग वाग लगा दी गई है। सरकारी इमारतों पर मेन टारगेट? जी, मेन सरकारी इमारतों पर। जो भारत से ट्रक जो जाते हैं या अन्य जो खाद्य वस्तु जाती हैं, वो सभी अपने हिंदुस्तान में सड़क के किनारे सभी खड़े हुए हैं अभी तक। किसी को जाने की आज अनुमति नहीं मिली? हाँ, कोई अनुमति। वजह से अनुमति बंद हुई? ये कल से चल रहा है, आज सुबह से लगभग। गाड़ियों की अनुमति कब से? आज लगभग वही 10 बजे के समथिंग से लगातार ये गाड़ियाँ खड़ी। हाँ, तब शुरू होगा, कुछ नहीं पता। अब जब वहाँ सब शांत हो जाएगा नेपाल में, तभी ये जाने दिया जाएगा। नहीं तो वहाँ उग्र प्रदर्शन चल रहा है, जेएनजी जो कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ जो बॉर्डर पर जो अंदर जो ट्रक वगैरह गए थे हिंदुस्तान के, उसमें भी तोड़फोड़ जमकर कर दी। तो वहाँ से भारतीय ट्रकों में भी ठीक ठाक? जी, वहाँ के कितनी ट्रकों में तोड़? अब दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों संख्या में होंगे। जो वहाँ के ट्रक ड्राइवर ने बताया है कि हम तो तोड़फोड़ कर रहे थे, तो हम खुद भाग के आए। उसने भी एक वीडियो हमें दिया था, जो ट्रक में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी भवन में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये गोरीफंटा बॉर्डर की स्थिति है। जो लोग यहाँ से बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, उनको पूरी तरीके से फ़िलहाल रोक दिया गया है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही उनको जाने की अनुमति मिलेगी। और जो धनगढ़ी जो इलाका है, वहाँ पर जितने भी सरकारी आवास, सरकारी जो तमाम इमारतें हैं, उन तमाम इमारतों में आगजनी जो है वो की गई है। और जो विदेश मंत्री हैं, उनके भी परिवार पर जो घटना है वो भी जो कारित है वो की गई है। तो अलग अलग तस्वीरें जो ये आज धनगढ़ी में देखी गई हैं, उसके बाद स्थितियां सामान्य होने तक फ़िलहाल आवागमन पूरी तरीके से, एक भारत से नेपाल जाने वाला जो आवागमन है वो रोक दिया गया है।
नेपाल से अभी अभी एक ट्रक भारत में घुसा है और देखिए इसकी स्थिति, तो इसका जो शीशा है वो किस तरीके से चकनाचूर है और ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा पत्थर इस तरफ में, इस हिस्से में मारा गया है। ड्राइवर जिस तरफ में बैठते हैं, ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ है उस तरफ, क्या स्थिति है? अब स्थिति तो वहाँ बहुत ख़राब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज बहादुर सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैलानी। अच्छा, और नेपाल आना जाना रोज सामान वामान को ले नहीं, हम ये दूसरी चक्कर है। अब दूसरे चक्कर में हमें क्या पता। क्या लेके गए थे आप? ये मशीन था कोई। तो फिर ये कहाँ हुआ, कहाँ स्थिति खराब? ये भंसार में है। यहीं वाले भंसार में? हाँ पास में? हाँ। कितनी गाड़ियाँ लगभग खड़ी रही होंगी? जिस गाड़ियाँ तो बहुत थी, सब हटा लिए थे। तो जो लोग आए वो क्या, मतलब उन्होंने कुछ बातचीत करी या सीधे पत्थर मारे, क्या? मतलब नहीं, वो जो है इस पे मार दिए थे ईंट। कई लोग रहे होंगे, सैकड़ों की संख्या में लोग? हाँ, बहुत बहुत भीड़ थी। अभी भी बहुत भीड़ लगा है। बड़ा मुश्किल में भगा के लाया हूँ। और क्या, कोई गाड़ी आई है? अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है। केवल मैं ही हिम्मत बना के आया हूँ। बीच में किसी ने रोकने की कोशिश? नहीं, हमने गाड़ी फिर भगा दिया। फिर जो है कौन जो आ रहा है फिर जो है अपना समझे। तो आप जब ये मारा गया, आप गाड़ी में बैठे थे जब हाँ? ये मारा, जब ये पत्थर मारा गया तो आप गाड़ी में बैठे थे कि आप तब उतरे हुए थे? नहीं, हम तो साइड में थे। अच्छा, हाँ, मतलब आप पूरी, आपको चोट वोट नहीं लगी? चोट नहीं लगी। हाँ। लेकिन अभी स्थिति खराब है उधर, बहुत ख़राब है। हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं उधर? नहीं, अब तो शाम को सब चले गए। शाम को चले गए। दिन भर स्थिति खराब थी? दिन भर। दिन में क्या क्या देखा आपने? दिन में वही सब दंगा फसाद जो है, वो लड़के थे तोड़ फोड़ कर रहे। सरकारी काम जो है ज़्यादा तोड़ फोड़ किए हैं। बाकी प्राइवेट कोई सिस्टम नहीं है। सरकारी बिल्डिंगों पर ही मेन? हम्म। बिल्कुल। तो देखिए, सरकारी जो संपत्तियां हैं उसको नुकसान जो है वो किया गया है और ये जो ट्रक है उस ट्रक में भी किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, वो तस्वीरें आपने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर देखी। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखीमपुर खीरी के गौरीफंटा बॉर्डर पर मौजूद है और बॉर्डर पर अब एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को तो रोका ही जा रहा है, सामानों से भी जो जितने सामानों से लदे हुए जो ट्रक हैं उनको भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पीछे की तस्वीरें अगर आप देखिए तो हालांकि रात है, अंधेरा है, ट्रकें कम दिखेंगी, पर यहाँ से सैकड़ों की संख्या में पीछे तक जो ट्रकें हैं वो मौजूद हैं और इन ट्रकों को आज सुबह से ही रोक लिया गया है। और चूँकि बॉर्डर पार स्थितियाँ सामान्य नहीं, इस कारण इनको जाने की अनुमति नहीं मिली। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई? जी, पिंटू सर। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ कंचनपुर गुलरिया। नेपाल के? जी सर। क्या ये तो तुम्हारे ट्रक है ये? हाँ, ये सर हमारे ये दोस्त के ट्रक हैं। मेरे ट्रक पीछे है, टैंकर। क्या सामान है इसमें? इसमें डीजल है सर। अच्छा, तो यहाँ रोका गया है? हाँ, वो नेपाल में आंदोलन चल रहा है ना, इसलिए नेपाल के आदमी ने बोले हैं कि यहाँ पे मत आओ, तुम्हारी गाड़ी जल भी सकती है। इसमें हम कुछ जल सकते? हाँ, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते करके हमको यहाँ पे रोक रखा है। नहीं तो हमारी गाड़ी तो सुबह के नहीं, दिन में 1-2 बजे पास हो गए थे। तभी वहाँ से वो नहीं आया ना, इधर मत लाओ करके बोले, उधर आंदोलन हो रहा है इसलिए हम गाड़ी नहीं ले गए। आंदोलन इसलिए गाड़ी नहीं ली। यहाँ देखिए जो लोग यहाँ पर रुके हैं उन्होंने खाना पीना भी बनाना शुरू कर दिया है और खाना पीना लोग जो है जुगाड़ हुआ है सर, बहुत मुश्किल से सर खाना पीने की जुगाड़ हुई है। वहाँ भी नेपाल भी सब बंद है, बनगांव जा रहे थे उधर भी बंद था, इसलिए बहुत मुश्किल से चावल लाए और चाव भात बना रहे हैं। चाव और चावल। अब क्या स्थिति कब तक सामान्य, कब जाने को ले कुछ पता नहीं है? पता नहीं सर, जैसे पता होगा हम जाएंगे। तो जैसे ही पता चलेगा वैसे लोग जाएंगे। ये गाड़ियों में डीजल पेट्रोल है, ऐसी बातें जो है वो कही जा रही हैं। ये देखिए ये तमाम ये गाड़ियाँ ये नेपाल नंबर की गाड़ियाँ हैं। इधर पीछे देखिए ये गाड़ी पे लिखा हुआ है नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन और इन गाड़ियों में डीजल पेट्रोल है। यहाँ भी कुछ ट्रक ड्राइवर्स मौजूद हैं और ये राजस्थान नंबर की भी एक गाड़ी है। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। सरदार जी, कब से रोका गया आप लोग को यहाँ पे? हम 3 तारीख से खड़े हैं जी। 3 तारीख से? हाँ जी। स्थितियाँ तो अभी एक दो मतलब आज यहाँ तो आज ही खराब हुई है। पहले हमारे पेपर नहीं क्लियर हुए थे, पेपर हमको 3 तारीख के आए हुए हैं। और पेपर अब हो गया क्लियर? पेपर बता रहे थे भी आज क्लियर हो गया, निकाल देंगे, आज ये रफड़ा हो गया। क्या बताया जा रहा है, क्या लफड़ा है, क्या स्थिति? उधर आगू को बोल रहे हैं भी आगू को लगाती तोड़पन करती। तो जब सब सामान्य होगा तभी जा पाएंगे। हाँ जी। क्या है आपके पास? नुकसान थोड़ा कराएंगे। क्या सामान रखें? ये अलकतरा जी हो जो रोड में डालने वाली हो लोग का। हाँ जी। आप भी साथ में? हाँ जी, साथ में ही सॉरी। आप भी साथ में? हाँ जी, हाँ जी, हमारे ट्रैक्टर वाली गाड़ी है पीछे। ट्रैक्टर है? हाँ जी। हमको 3 दिन हो गए, 4 दिन। हाँ 4 दिन हो गए। 4 दिन से? हाँ जी, हाँ जी। आज पेपर क्लियर हुए थे, आज उधर का काम हो गया जी। हाँ जी।
अब तो उधर सुन रहे हैं वहाँ ऑफिस भी उनका जला दिया गया है। हाँ जी पूरा हूँ देखो बोला कंप्यूटर कंप्यूटर सब जला दिए ऑफिस जला दिए हूँ देखो जो क्लियर होएगा कितने दिन लगेंगे कितने नहीं दिन लगेगी। हाँ जी आप कहाँ से आए हैं? मैं चंडीगढ़ से आया जी मोहाली से। हाँ जी तो अब तो स्थितियाँ खराब हैं, तो कब जा पाएंगे कुछ तो पता देखो 2 दिन बोले हैं जी, भी दो दिन के बाद हो जाएगी जी क्लियर। तक यहीं रहेंगे फिर? हाँ जी जहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं और तो जी ये एक कैंटीन है इधर खाने के लिए, उधर जा नहीं सकते बस इस पे या कैंटीन पे। हाँ जी सोने वोने की व्यवस्था है? गाड़ी में जी ये। हाँ जी हाँ जी। आपकी कौन सी गाड़ी है? मेरी गाड़ी पीछे है कैंट्रा। क्या ले जा रहे हैं आप? मैं सैनिटरी ले जा रहा हूँ, जो लेटरिन बाथरूम सीट जाती है ना ये लोड है उसमें। कब से रोका गया आपको? मैं तो आज सुबह ही आया था तो पता लगा कि आज पास होनी थी गाड़ी तो आज रुक गई। तो भीतर वो कंप्यूटर कागज वागज वो बॉर्डर बंद करा दिया तो फिर पीछे ही खड़े हैं सुबह से। कितनी गाड़ियाँ हो गई होंगी पीछे तक? टोटल होंगी कम से कम फ़िलहाल तो 50 गाड़ी होंगी कम से कम, और भी पीछे रुकी हैं पता नहीं कितनी गाड़ी है। तो 50 से अधिक गाड़ियाँ हैं। ये देखिए पीछे की तरफ में अगर चल सकें तो दिखाते हैं। ये तमाम जो ट्रकें हैं वो कुछ ट्रकों में डीजल था, पेट्रोल था। ये देखिए ये गुजरात नंबर की ट्रक है और ये भी आज सुबह से तो सबको रोक ही दिया गया है। पीछे की तरफ में हालांकि रोशनी कम है, इस कारण बहुत पीछे की तस्वीरें हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक दिखा पा रहे हैं वो तस्वीरें देखिए। ये देखिए यूके नंबर की जो गाड़ी है यानी कि उत्तराखंड की जो गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है और इसके पीछे देखिए एक और गाड़ी है, ये भी यूके नंबर की गाड़ी है। इसमें एक शख्स बैठे भी हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कब से रोका गया चाचा? कब से रोक लिया गया है? कब से रोका गया है? कब से नहीं जाने दिया जा रहा? अरे भैया हम तो यहाँ पर कब आ गए थे आप यहाँ? मंडे 9 बजे। मंडे से आए? हाँ तो स्थिति खराब होने के कारण रोका गया है? हाँ। क्या कहा गया? बोले यार कोई नुकसान हो जाएगा अंदर, मत जाओ। तो वैसे मतलब नेपाल आमतौर पर अक्सर आना जाना होता है या क्या करते हैं? ना कभी कभी आते हैं मगर कुछ गाड़ियाँ। आवाज़ बंद कर दीजिए, ये आवाज़ ज़रा बंद कर दीजिए। हाँ कुछ गाड़ियाँ गई हुई मगर हम कुछ डर की वजह से भी नहीं गए। कल से कुछ गाड़ियाँ गई भी हैं? हाँ कुछ गई भी थी। अच्छा, अपने रिस्क पर? अपने रिस्क पर। उन्होंने कहा भाई ऐसा है हमारा कुछ नहीं, हम इसमें कोई जिम्मेदार नहीं। आज भी वो ये कह रहे थे जब जो लोग जा रहे हैं पैदल, उन्होंने कहा अपने रिस्क पे जाना, तो लोग वापस आ जा रहे हैं हालात देख के। वहाँ क्या सामान रखा हुआ? बड़ा थ्रेशर है। अच्छा थ्रेशर है। वैसे खराब होने वाला कोई ऐसा सामान नहीं? जब खराब होने वाला कुछ नहीं, ना बारिश से खराब होगा, वो तो लोहे का है। कब जाने को मिलेगा प्रभु जाने? अब देखिए साहब यहाँ कस्टम तो बाबू हमें बता के गए हैं सारी गाड़ियों को कस्टम हो गया है। मगर हालात सही होंगे तब चालू करेंगे। बिल्कुल देखिए हालात जब सही होंगे तब जो है गाड़ियाँ एक इस पार से उस पार जा पाएंगी। लगभग 100 के करीब में गाड़ियाँ जो हैं एक अनुमान के मुताबिक अभी तक पीछे लग चुकी हैं। कुछ लोग जो सुबह गए थे उसमें भी एक शख्स से थोड़ी देर पहले बात हुई तो उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी भी हो गई थी, यानी कि जो लोग उस तरफ गए हैं वो भी वहाँ कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटी है वो मंडरा रही है। अब देखना होगा कि स्थितियाँ कब सामान्य होंगी और कब जो लोग यहाँ पर अलग अलग सामान लेकर के यहाँ पर बॉर्डर पर खड़े हैं वो कब अपने लोगों के ज़रूरत का सामान उन तक पहुँचाने के लिए इस एक पार से दूसरी तरफ तक जा पाएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, लखीमपुर खीरी।